सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। ये 9:30 के पहले ही महीने का एक दिन था कि जब टारगेट के दफ्तर में एक कॉल आई। ये कॉल आई है आपके लिए। रिसीवर की दूसरी जानिब एक आवाज हमें एक टारगेट का पता दे रही थी। जैसे जैसे बात मुकम्मल होती जा रही थी, हमारे हैरत और गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। बिलाखिर कॉल खत्म हुई। जिस जानिब कॉलर ने निशानदही की थी वो एक इंतहाई संगीन, गबन और धोखाधड़ी का मसला था, जिसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से था। टारगेट की टीम को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कराची शहर में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो आवाम को 50-50 रुपए की पर्चियां ये कह के बांट रहा है कि इसमें आपके लाखों के इनामात निकलेंगे। आवाम की कमाई को चूसा जा रहा है। जी हाँ, वही कमाई जो आप खून पसीने से कमाते हैं। और ये गैंग एक ड्रैकोला की तरह अपने दांत आवाम की गर्दन में गाड़ के आवाम का खून चूसे जा रहा है। जब हमें इस गैंग के बारे में मालूमात हासिल हुई तो अब हमारा फर्ज था इस गैंग को इसके अंजाम तक पहुंचाना, और इसी के लिए टारगेट की टीम सर जोड़ के बैठ गई। जौहर चौरंगी साइड है ना, उधर कोई है बंदा जिसने अभी कंप्लेन किया, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि स्टोरी क्या है। वो हमें पर्ची भिजवा रहा है। अब बारी थी मक्कारी के इस जाल का खोज लगाने की। पहले भी माजी में हो चुके हैं, उस सर्फ के अंदर चीजें रख के बेचना, ये हम देख तो बहुत लोगों को रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं आया हमारे। तो ये जो एक कोई कंपनी चल रही है अल-वहाब एंटरप्राइजेस के नाम से चल रही है, ठीक है। इसके बंदे से हम मिलते हैं, पर्ची लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी हमें समझ आती है तो उसके बाद फिर हम जो है इस पर अपना आगे काम शुरू करते हैं। हमने तय किया कि अपने इन्फॉर्मर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैलाएंगे, जो हमारे लिए आंख और कान का काम करेंगे। कहीं भी जरा सी आहट और हरकत हमें नेटवर्क के करीब पहुंचा सकती थी। इनका जो ज्यादा वो होगा वो नाजमाबाद, कोरंगी, लांडी, लोकल एरियाज में भी बड़े होशियार हो गए ना। उनको पता कि लोकल एरिया में अगर हाथ आ गए तो सारे मिलके मारेंगे। ये गुलिस्तान जौहर, गुलशन, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, ये है मेन डायरेक्टरी, ये मेन डायरेक्टरी। तो इस पे वर्किंग करो, देखो किसी भी सूरत में ये लोग हाथ आने चाहिए। ये पर्ची सारे देख लें, ठीक है, सब इसको गौर से देख लें इस पर्ची को। अब कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किस मार्केट में इनके लोग होंगे। ये होते हैं 2 से 3 लोग, ठीक है। ये करेंगे ये कि ये ज्यादातर दूध वालों के पास या फिर बाल काटने वालों के पास, मोची के पास, वो लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको ये पर्चियां दे रहे होते हैं 50-50 रुपए में, ये कह के कि आपका इनाम निकलेगा। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी ये लोग गुलिस्तान जौहर में बेवकूफ बना रहे हैं, कभी लाडी में बेवकूफ बना रहे हैं, कभी गुलशन में बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास अभी इनका कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है इस पर्ची के अलावा। हम गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और गुलशन इकबाल के इलाकों में फैल गए, जहां से हमें शिकायत मौसूल हुई थी। तुम जो हो वो ज्यादातर ही कोरंगी साइड बोल, तुम कोरंगी की साइड देख लो। पापोश वाले एरिया को चेक कर ले। और आप जो है ये जो गुरु मंदिर का रोड है ना, ये जो ऑफिस के पास ही है, इधर अक्सर घूम रहे थे आप, इधर पिकेट लगा लो सारे। अब करना ये है कि जिसको भी ये नजर आए ना वो फौरन इन्फॉर्म करे। खुद कोई भी किसी किस्म की होशियारी करने की किसी को जरूरत नहीं। आप लोग सिर्फ इन्फॉर्म करो कि इस वक्त ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और अगर इन केस मैं वहां ना आ पाऊं या कैमरे ना आ पाए तो आपका पहला काम ये होगा कि आप उनका पीछा करें कि एक्चुअल ये लोग जा कहां रहे, चाहे पूरा दिन लगे। आपने उनका पीछा नहीं छोड़ना। अगर वो जगह मूव करें तो आपने फौरन जगह मूव कर लेनी उनके साथ साथ, लेकिन उनको शक नहीं होने देना। तो अब आप लोग ये फैल जाओ सारे, और ये पर्ची बस ध्यान में रखो। आप सब इसको अपने बाहर रख लो, सबको दिखा के ना आपको पर्ची देख लो, यही पर्ची हो। इसी पर्ची के नाम से लोग बेवकूफ बना रहे। जैसे ही जिसको पहला क्लू मिले वो फौरन इन्फॉर्म करे। ठीक है, क्लियर है यार सबको? कोई और तो कुछ नहीं है? ठीक है, तो करें।
और इंतजार खत्म हुआ। कड़ियां मिलना शुरू हो गई। एक एक करके हमें वो अफराद मिले जो इस गैंग के डसे हुए थे। उन्होंने हमें वो पर्चियां भी दिखाई जो महज 50 रुपए में इन्हें दी गई थी। पजल के पुर्जे टारगेट की टीम को मिलना शुरू हो चुके थे। अब बारी थी मकड़ी को पकड़ने की और फिर उसे मसल देने की। टीम टारगेट ने अंधेरे में तीर चलाना बेहतर न समझा और लोगों से 50-50 रुपए के एवज वो पर्चियां खरीद लीं। ये इनामी पर्ची कम और महबूब आपके कदमों में का इश्तेहार ज्यादा मालूम होती थी। इस पर्ची पर करता धरता का नाम अल वहाब एंटरप्राइज था। जैसे कि अगर नाई होगा या फिर दूध वाला, सब्जी वाला, प्लम्बर, मैकेनिक, हर वो बंदा जो आराम से बेवकूफ बन सके उसको ये 50 रुपए का कूपन देते हैं। जो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता उसको 50 रुपए का एक कूपन देते हैं जिसमें कहा जाता है कि इनके 5 से 6 इनामात निकलेंगे और हर हाल में निकलेंगे। उसके बाद उनके पास टेलीफोन कॉल आती है जिसमें यह कहा जाता है कि जी आपका बम्पर प्राइज निकला, आप हमारे ऑफिस आ जाए। ऑफिस पहुंचने के बाद उनके आगे 4 पर्चे रखे जाते हैं, उनसे 2000 रुपए लिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये आपके 4 इनामात में से एक जरूर निकलेगा जिसमें प्लॉट, फ्रिज, टीवी और 20,000 रुपए होते हैं। अच्छा, अब तक जो हमारे पास कंप्लेन आ रही है उसके लिहाज से यही आ रही है कि जिसका निकलता है वो प्लॉट निकलता है और प्लॉट के बाद फिर ये लोग आगे और जो है वो डिमांड करते हैं। अभी जो हमारे पास रहती है ये है कि ये काम कराची शहर में बड़े उरूज पर हो रहा है। आपके सामने ये वो पर्चियां जो हमने जमा की है, ना जाने कितने लोगों को इन पर्चियों की आड़ में जो है वो बेवकूफ बनाया जा चुका है और अब हम लोगों के पास जो है उनका एड्रेस भी आ चुका है। लेकिन जो इतने दिन से जो कंप्लेन हमारे पास आई थी और जो रैकी हम कर रहे थे उसमें तो जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल सही आई थी और ये चीज प्रूव होती है कि ये लोग आवाम को किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। पता किया था तो आपका बम्पर प्राइज निकला है? मेरा बम्पर प्राइज निकला है? जी जी। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। टारगेट की टीम एक बार फिर अपनी टेबल के गिर्द बैठ चुकी थी। अब हमें एक्शन की जरूरत थी। जो पर्चियां हमने रैकी के दौरान जमा की थी उन पर्चियों पे लिखे हुए नाम से हमने उस पे मौजूद टेलीफोन नंबर पे कॉल की। जब कॉल की तो हमें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और फिर बिलाखिर बुलावा आ ही गया। क्या बात हुई आप खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल वहाब एंटरप्राइजेस कोपन वाले बात कर रहे हैं ना? आपने मुझे शाम में पर्ची दी थी, आपने कहा था इनाम निकलेगा, आपने बताया नहीं। क्या नाम आपका? अली अहमद नाम है मेरा। अहमद नाम है। किस मार्केट से बात कर रहे हैं? गुलशन इकबाल की मार्केट से। असलम रेस्टोरेंट के पास आए थे ना भाई आप? जी 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 जी। वहां से बात कर रहा हूँ। एक काम करें, आप मुझे 5 मिनट के बाद कॉल करें तो फिर मैं पता करके बताता हूँ आपको। चलें ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 5 मिनट बाद के बात कह रहे हैं। ये अली अहमद ही है ना उसका? गुलशन की मार्केट से उठाई थी ना पर्ची, ये जो था दूध वाला। प्रोसेस तो वही है, जो प्रोसीजर है वो तो वही है जो लड़कों ने बताया। 12 इसके बाद चेक कर लेते हैं। नाज़रीन 5 मिनट का टाइम दिया है अभी उस बंदे ने, आपने जैसे कि सुना है, और 5 मिनट बाद जो है हम फोन करेंगे उनको। दोबारा हम कॉल कर रहे हैं और हम उसको जैसे कि उसने 5 मिनट बाद के बाद का टाइम दिया था तो अब हम उसको दोबारा 5 मिनट बाद कॉल करते हैं, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई अली बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा था ना 5 मिनट बाद फोन करूँ। जी जी। आपको मेरा नंबर पता है? जी मुझे पता है अपना नंबर। 3720 है भाई लकी नंबर मेरा। जी जी, इसमें मैंने पता किया था तो आपका बम्पर प्राइज निकला है। मेरा बम्पर प्राइज निकला है? जी जी। अच्छा बम्पर प्राइज भाई क्या? भाई बम्पर प्राइज आपका ये
अपना एसपी है, इसमें मोबाइल की तमाम पैकेज आएंगे तो तमाम तफसीलात बता देंगे आपको उधर। तो मैं आपके पास कब आ जाऊँ? आपका ऑफिस किधर है? यहाँ पे नीपा देखा, जी नीपा देखा है भाई। नीपा के साथ है चांद का हॉस्पिटल। जी देखा है। चांद हॉस्पिटल के पास आके आप कॉल करिएगा तो वहाँ से मेरा बंदा आपको पिक कर लेगा। ठीक है भाई। तो भाई मुझे क्या क्या लाना होगा? आप अपना आईडी कार्ड नंबर ले और कार्ड लेगा, ठीक है। ओरिजिनल और चाबी उसकी फोटो कॉपी ना, ठीक है। और उसके साथ अब उसकी फीस होती है 2000 रुपये। भाई फीस भी होगी 2000 रुपये? हाँ 2000 रुपये तो देने पड़ेंगे ना आपको। आप लोगों ने कहा था 50 रुपये में नाम निकलेगा। 50 रुपये में टोकन है, टोकन के बाद जो नाम निकलता है उसकी फीस देनी पड़ती है ना आगे। तो फीस कितनी है? ये 2000 रुपये। ठीक है भाई, ठीक है भाई। फिर मैं आपको वहां पर आके फोन कर लूं? जी कॉल कर ले तो फिर मेरा बंदा आपको तब से पिक कर लेगा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंफर्म हो गया। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने अभी अपने कानों से सुनी और जो हमें जो लोग इनसे अब तक लुट चुके हैं, जो लोगों को ये लोग लूट चुके हैं, उनसे भी हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमें अपने तौर पे इस चीज़ को कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि जो भी इस तरह की कंपनी चल रही हैं उनका काम क्या होता है। हम ज़ाहिर है किसी की कहीं भी बात पर जो है वो बिलीव नहीं कर सकते हैं। और अब ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि 2000 रुपये में कौन सा बम्पर प्राइज निकाल सकते हैं और ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2000 रुपये में इतने इनामात दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इनकी एक दिन की वर्किंग है और ये एक मार्केट की इनको दी पर्चियां जो हमने उनसे पैसे लेके और जब उनको लूट लिया गया तो उनसे हमें ये मिली हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में 50 रुपए करके ही ये कितने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होता है लंबा होता है और उसके बाद जब ऐसी कंपनियां खूब लूट चुकी होती हैं तो उसके बाद जो है वो भाग जाती हैं। हम एक बार फिर आवाम के बीच उतरे, इत्तलात का पीछा किया तो जरा ही देर में हमें कुछ और मुतासिरीन दिल फरेब टोकन भी मिल गए। कैमरे को देखा तो इनके जख्म भी एक एक करके हरे होने लगे। जरा सुनिए इनके बेवकूफ बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनसे हम पूछ लेते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि कूपन जब आप लोगों को दिए जाते हैं तो क्या क्या के कूपन दिए जाते हैं? सर हमें ये क्या किया था कि आप टोकन ले लें हमसे 2000 रुपये दे दें और आपको जो इसमें लिखा हुआ है नाम, फ्रिज है, टीवी है और प्लाट वगैरह का सिस्टम लिखा हुआ है कि आपको दे देंगे। मासूम शहरी मकड़ी के इस जाल में शिकार की तरह फंस जाते तो ये नेटवर्क इन्हें प्लॉट निकलने की खुशखबरी सुनाता था, जो दरअसल इनके लिए बदबख्ती होती, क्योंकि प्लॉट की फाइल के नाम पर खुश नसीब अफराद से 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बटोरे जाते थे और यूं वो खुश नसीब यकदम बदनसीब बन जाते थे। आज शाम को हमारी कंपनी आके गाड़ी में जाके दे जाएंगी, लेकिन उस दिन नहीं है, नंबर बंद थे। फिर फोन आया हमारे लड़के के पास कि आपका इनाम निकला हुआ, आके ले जाएं। जो सर वो फ्रिज था, टीवी थी और 20,000 कैश इनाम और एक प्लाट, पता नहीं क्या चीज कह रहे थे। आप में से वहाँ गया कौन है? आप गए? वो गए थे। आप अंदर गए तो आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ? आप ये लेकर गए कि आपका इनाम निकला है, आपको क्या टेलीफोन आया, जरा मुझे पूरी डिटेल बताइए। जी सर, मुझे बोला गया कि भाई 2000 अब आप मुझे दे दें और जो है ना ये आप लिफाफा खोलें, इसमें जो भी इनाम निकलेगा आपको मिल जाएगा। तो हमें 2000 रुपये भी वापसी नहीं दिए। और कितने पैसों की डिमांड की है? 6000 की। 6000 रुपए की? जी। 6000 रुपए तो आपको प्लॉट मिल जाएगा। जी देख सकते हैं नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो उनसे अब तक जो है वो लुट चुके हैं और ना जाने कितने लोग, हम उनके पीछे लगे रहे, हम देखते रहे, ना जाने कितने लोगों को अब तक वो बेवकूफ बना चुके हैं। ये इन्होंने अपने उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी 50 रुपए का कूपन लेने पर आपके ये सीडी प्लेयर, मोबाइल फोन, कैमरा, इस्त्री और हाथ की घड़ी, वॉल क्लॉक ये निकल सकता है। और बम्पर प्राइज अलग है जिसमें फ्रिज, टीवी, प्लॉट और 20,000 रुपए कैश जैसा कि ये लोग कहते हैं कि देते हैं, लेकिन 50 रुपए में कुछ नहीं निकलता है, बल्कि लोगों को टेलीफोन करके उनसे 2000, 6000 रुपए लेकर उसके बाद ये जगहों को शिफ्ट कर दिया जाता है। काश लिख देने से चीजें असल हो जाती तो हम सब भी किसी न किसी सल्तनत के शहंशाह होते। वालेकुम सलाम, मैं जफर हुसैन बोल रहा हूँ। जी जफर हुसैन बोलिए। जी आपने कल मुझे फोन किया था कि आपका कूपन ऑन हो चुका है, तो आज मैं आज ऑफिस में तो अभी नहीं गया। आज की तैयारी हुई, कल छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। आज चले जाओ। तो कितने पैसे लेके आऊँ? वो 2000 रुपए लेके चले आना, ठीक है? जी जी। चलो सही है, मैं वहीं से फोन कर दूंगा। ठीक। आपने देख लिया कि जी ये लोग मैडम को फोन कर देंगे
और आप 2000 रुपये लेके पहुंच जाएं। सेम वही प्रोसीजर, सेम वही तरीक़ाकार, सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके, खुलेआम इस तरह की पर्चियाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा, उससे मंजूर शुदा, और सिर्फ ड्रामा जो शख्स जा चुका है वो भी देख चुका है कि जी 2000 रुपये देने के बाद एक प्लॉट की फाइल पकड़ा दी जाती है, उसके बाद 6000 रुपये मजीद एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं, उसके बाद वो प्लॉट घूमता रहेगा, और उसके बाद ये लोग अपनी जगह छोड़ के जो है वो चले जाएंगे। अभी हमसे पैसा भी लिया, शिनाख्ती कार्ड लिया, वापस नहीं दे रहे। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। बिल्कुल भी ना होशियारी नहीं करना, वो समझ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये आप नंबर्स देख सकते हैं, हम लोगों ने लिख लिए हैं, और अभी हम उस बंदे को जो है वो पैसे देके भेज रहे हैं यहाँ से, और फिर जब अंदर ये बंदा जिसको फोन करके अभी बुलाया गया है, जब ये पैसे दे रहा होगा, जब ये इसका प्लॉट निकल आएगा, तो हम वहाँ पर रेड करेंगे। और ये मैं बात श्योर कर दूं कि वो जो 4 लिफाफे आपके सामने उनके सामने रखे जाते हैं, उन 4 लिफाफों के अंदर सब में प्लॉट ही लिखा हुआ होगा, किसी के अंदर फ्रीजर या 20,000 या कुछ ऐसा चीज नहीं होगी जो ये लोग देते होंगे। आगे। मुतासिरीन टोकन को लेकर हम जा पहुंचे इस इमारत में, जहां था इस मक्कार एंटरप्राइज का ठिकाना। बेटा तेज चलो मोहसिन, तेज चलो, बाजो, जल्दी वाला सीन है, जल्दी वाला। वालेकुम जी, ये वहाब एंटरप्राइजेज यही है? आप क्या करना है? क्या कर इनाम ना आ जाए, ये लूटते हैं। वो तो पैसा लिया। आ जाए। अंदर दाखिल हुए तो रिसेप्शन पर बैठी एक खुश शक्ल लेकिन जुबान दराज खातून ने हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी देर में इन्हें अंदाजा हो गया कि अब घेरा तंग हो चुका है। जी क्या करते हैं आप लोग? इधर जवाब दें, क्या करते हैं आप? किस चीज की कंपनी है आप लोग? अल वहाब एंटरप्राइज कंपनी और रजिस्टर्ड है। क्या करते हैं आप? ये खातून शाह से ज्यादा शाह की वफादार निकली। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप ऑनर से बात करें। ऑनर, अभी आप अरेस्ट होंगी, अभी आप यहाँ से मोबाइल में जाएंगी। कुछ गलत किया? अच्छा, ये आप लोग के कूपन में इनामात होते हैं? हाँ, होते हैं। जरा खोलिएगा, ये आप खोलिएगा। इनको बता के पब्लिसिटी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अलीम साहब खोलिएगा। क्या नाम निकला ये? प्लॉट। पब्लिसिटी अभी तुम बोल रही हो? एक मिनट, ये रहा, अभी 1 मिनट रुको। प्लॉट, एक मिनट, ये 1 मिनट मैं इनकी हकीकत खोलता हूँ। ये पब्लिसिटी करने के तरीके पे आवाम को लूटा जा रहा है। ये देखें, ये भी प्लॉट। भाई अगर उन लोगों अभी आप ये बताएं मुझे, अगर इधर सुने आप। प्लॉट नहीं देना। अच्छा 1 मिनट, इधर सुने, इधर सुनो। अच्छा सुन लो, पहले सुन लो। इस पे क्या लिखा है? बम्पर प्राइज में फ्रिज, टीवी और बेशुमार इनामात, प्लॉट। ठीक है, तो आप लोगों के सामने रखती हैं 4 पर्चे। यही तरीकाकार होता है खान साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही होता है। 4 पर्चे रखती हैं और चारों में प्लॉट है। तो फ्रिज कहाँ है, तो डिफ्रीजर कहाँ है, ये सब चीजें कहाँ है? अब हमने मुतासिरीन का बराह रास्त सामना इस मक्कार नेटवर्क से करवा दिया था। आप भी सुनिए सही और गलत की ये तकरार। तुम्हारे को इनाम मिलेगा। हाँ, तो सुबह फोन क्या बोले, तुम्हारा मतलब ये प्लाट निकला है, तुम्हारा मतलब या टीवी या फ्रिज देगा तुम्हारे को। इधर आया नहीं, फ्रिज है नहीं, कुछ है, बोले तुम्हारा प्लाट मिलेगा। अभी 2000 रुपये लिया है मेरे से, और यहाँ पे मतलब के शिनाख्ती कार्ड भी तब इधर रखा, वो शिनाख्ती कार्ड भी वापस नहीं दिया। अब बड़े आराम से बात करते हैं, आपको आराम से बात करने की आदत है ना। आप लोग जब कूपन देते हैं, थोड़ा आहिस्ता। आप लोग जब कूपन देते हैं तो देते वक्त कहते हैं कि 50 रुपए में ये इनाम हर हाल में निकलेगा। जी ठीक है, ये इनाम कहाँ है इन सबके? आप यहाँ से 2-2 हजार रुपए ले रही हैं, 50-50 रुपए की ये चीजें बांट रही हैं आप लोग यहाँ पर। सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। 20 लोग हैं, 20 लोगों को दे रहे हैं आप। 50 रुपए में कहाँ से प्लाट मिलते हैं?
भाई हम 50% पे दे रहे हैं। आप बता रही है कि 50 रुपए में आप 50 लोगों से 50-50 ले रही हैं, आप प्लाट ले रहे हैं। तुम्हारा प्लाट निकला है, अभी हमसे पैसा भी लिया, शिनाख्ती कार्ड लिया, वापस नहीं दे रहे। शिनाख्ती कार्ड पैसे देंगे आप, पैसे निकाले आप। NIC भाई आपका मेरे किस काम का है? आपको शिनाख्ती कार्ड टेबल पे रखा, मैं वापस चले गया, भूल गया, मैंने नागन चुरंगी से वापस आया। हाँ तो आया, मेरे को अभी शिनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहे, मेरे को नहीं दे रहे। बच्चे मेरा साथ है, वो अंदर खड़े हैं। टेबल के अंदर ऐसी बेशुमार पर्चियां और प्लॉट के लेटर मौजूद थे जिनका झांसा आवाम को देकर उनसे दिन रात पैसे बटोरे जा रहे थे। अगर हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम तो यहाँ पे बैठी होगी 8,000 रुपए पे। ये जो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो, जो गरीब लोग हैं, क्या उनके माँ बाप, उनके बेचारे किस तरह कमाते हैं, वो सारे मजदूर, तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है? तुम ये बताओ, ये इनामात का है? इनका हफ्ता हो गया, इन्होंने अखबार में ऐड दिया था वर्किंग। ये इनामात का है, ये 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें, अखबार में ऐड दिया था, फिर तुम्हें क्या कहा गया? फिर उन्होंने बोला कि ये पर्ची है। अच्छा, अपने प्लॉट की पब्लिसिटी सबके प्लॉट निकलते हैं ना, हम अक्सर तकरीबन प्लॉट भी डिविडी भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रही हैं। वो तो भी इन्होंने डिविडी कर दी, वो कुछ लेने गए। मैंने चारों पर्चे खोले, झूठ का झूठ, साफ का साफ। ज्यादातर प्लॉट ही देते हैं कंपनी, प्लॉट भी वो प्लॉट भी है ना। ये सारे प्लॉट दिए जाते हैं नाइयों को, दर्जियों को, पकौड़े वालों को, सब्जी वालों को, जिनको इतनी तालीम नहीं होती। इनके इस वक्त में 8 से 10 लड़के इतने ही होते हैं, टोलियों की सूरत में घूम रहे हैं, जो ये पर्चियां बांट रहे हैं। आपके पास आएंगे, बोलेंगे आपका इनाम निकला है जी, ये 50 रुपए पकड़े। अगर आपका 50 रुपए में आपका जूसर, ग्राइंडर, CD प्लेयर, एक ना इनाम जरूर निकलेगा, हम आपको शाम तक देंगे। ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद अलीम साहब होता ही है कि फिर एक फोन आता है, बोलते हैं आपका बम्पर प्राइज में से 4 इनामात लिख के आप ऑफिस आ जाए। गरीब आदमी सीधा ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आता है तो पहले उसको बिठाया जाता है, उसको पूरा एक तरीका कार बताया जाता है। तरीके कार के बाद उसको कहा जाता है तो ये है जी 2000 रुपए, ये 4 पर्चे, इन 4 पर्चों में से आपका एक इनाम निकलेगा। लेकिन अभी चारों पर्चे खोले तो क्या निकला? प्लॉट निकला। और 2000 रुपए में कौन सा प्लॉट बांट रहे? एक दो प्लॉट लेके इंसान को बेवकूफ बना। तो यहाँ पे सारे खड़े, सबका प्लॉट निकला, दे दे। 4 इनाम निकलेंगे आपके। हाँ। जिसमें फ्रिज है, टीवी है, हाँ। और 20,000 रुपए। ठीक है, और निकला क्या? एक प्लाट। ये आपके सामने जी सारी। ये वही कमरा है जहां इनाम का झांसा देकर पर्ची के खरीदार को बुलाया जाता था। ये ऊपर इन्होंने सिर्फ फाइल्स ये बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। साइकिल जाहिर बात है गरीब लोग ही आएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए लोग कि भाई हम लोग को अच्छा हमारा कुछ हो जाएगा, इसीलिए आते हैं। ये तो इन लोगों का धंधा बनाया हुआ है एक तरह का। नहीं पता था हमें तो फोन करके बुलाया जाएगा, कॉल आइए तो हम बार आपको प्लॉट चाहिए था क्या? आपसे क्या गया? इस खाई में हादसे के शिकार होने वालों ने जब जी भर कर दिल की भड़ास निकाल ली तो अब मंजिल आई मुजरिम को काल कोठड़ी तक पहुंचाने की। इस काम के लिए पुलिस हमारे साथ पहले से ही मौजूद थी। जाते जाते इस बात की भी तस्दीक हो गई कि ये लोग न सिर्फ आवाम के पैसों के प्यासे थे, बल्कि बेरोजगार अफराद को भी नौकरी का लालच देकर अपने इस फरेबी पौधे की आबपारी करते थे। इस लड़के से सुनिए इसका एतराफ और कहानी, जो यहाँ अरसे दराज से चाय बनाने का काम कर रहा है। जी हाँ, मैं शाम को ऑफिस बंद करके आता हूँ, सुबह के खोलता हूँ। चलो सही है, अभी भी हमारे सामने तो ये अपना बंद कर रहे हैं। सामने बंद करा रहे। तुम्हें यहाँ पे क्या कह के रखा था? मुझे यहाँ पे बस चाय बनाने के लिए रखा था बस। और क्या काम होता है इनका? और इनका जो क्लाइंट आते थे उनको डील करते थे अंदर। हाँ। कुछ भी था, मुझे नहीं बताया था उन्होंने। बोला तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें उसके बाद चुप रहना, तुम्हें तनख्वाह मिलती है। जी। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह इन्होंने अपना फ्रॉड यहाँ पर लगाया हुआ था। और आपके सामने यहाँ पर मेन गुलशन के अंदर जो है लोगों को इस तरह डेली के उस पर लूटा जाता है। हम आपके साथ ही चल रहे हैं, आप थाने चले। आपके सामने जी डेली यहाँ पे लोग आते हैं, डेली यहाँ पे लोगों को लूटा जाता है। आपके सामने 2 नंबर सारे काम यहाँ पर होते हैं और सारे जितने भी बंदे हैं साथ चले। बेवकूफ़ी जो टिकट लेगा इसमें वो बेवकूफ़ बनेगा, इसने टिकट ले लिया। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। मक्कार नेटवर्क की इस मकड़ी में अब भी कुछ सांसें बाकी थी। इस बात का अंदाजा हमें यूं हुआ कि थाने के बाहर कुछ मशकूक अफराद जमा हो गए। इन्हें इस नेटवर्क के बॉस ने अपने कारिंदों को छुड़वाने के लिए भेजा था।
क्या नाम है तुम्हारा? मजर। इसके बारे में क्या बताया था तुमने अभी? जब टारगेट की टीम ने इन्हें भी धर लिया तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बिलाखिर सच जुबान पर आ ही गया। क्या बताया था? कि दफ्तर में कोई बंदे थे, उनको लेके तो पता करें। मैंने कहा मंठार साहब से पूछता हूँ क्या मसला है। हम तो अब इसको मैं नहीं जानता। इन्होंने मुझे बोला था बंदे हैं अंदर, तो मैंने आके पता किया। ये कौन है? आप इनको जानते हो? नहीं जानते सर, नहीं जानते। याद है? मैं तो जाता हूँ भाई आप बोल रहे हो आपका नईम से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अच्छा, झूठ बोल रहा है? हाँ, मैं वैसे ही जाता हूँ। तो क्या करने मैं जाता हूँ? मैं तो उनके क्या करने जाता हूँ? मैं अपने साथ जो मेरे साथी हैं ना, उनके साथ जाता क्या हूँ। साथी हैं? वो जो जमीनों क्या का करता करता है? है। नहीं तो जमीनों का कारोबार करता जो है। फ्रॉड कर रहा है? इसका नहीं पता हमें। हैं? इसका नहीं जो फ्रॉड कर रहा है? इसका नहीं बच्चा पता। तुम्हें पहचान गया, तुम बोल रहे हो नहीं? इधर आ बेटा। नहीं ये मेरे दफ्तर में बेटा आते हैं ना, आप तो बोल रहे थे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप करने का भी दिल नहीं चाह रहा मुझे। मेरा कोई ताल्लुक है। आते नहीं? मुझे नहीं पता, आते हैं ये, मैंने देखा है। 5-6 बार आए हुए हैं। नईम साहब के पास बैठते ही है? जी हाँ। चैंपियन चीटर हो तुम लोग शक्ल से ही। इनके दोस्त के हैं। इनके दोस्त के इधर लाए इनको। ये क्या हुआ भाई? आप बोल जी किसको? बोले आप लाए इसको, आप लाए इसको। ये कहने लगे आ जाए चले थाने तलक। मैं तो वैसे ही आया उनके साथ। हैं? हाँ। आप तो उसको पहचान नहीं रहे थे? सर सुनो मेरी बात सुनो जी। बात ये है कि आपका जो स्टाफ है, आप उनसे ये बात करें कि अगर वो मुझे जानते हैं या कभी उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, जो भी स्टाफ आपका है, मेरी बात मेरा सुनिएगा। स्टाफ क्यों आपको नहीं। मिलेगा? मेरा स्टाफ वहाँ थोड़ी गया है। जहाँ से आए हो इनके साथ कौन सी सवारी पे आए हो? गाड़ी पे आए हो, मोटरसाइकिल पे आए हो, पैदल आए हो, किस पे आए हो? मोटरसाइकिल पे। तो आप क्यों बोल रहे हो मैं इनको नहीं जानता? मैंने इनका कब बोला है? अभी आपने यहाँ बोला है। आपने तो मैटर का भाईजान, आपने मैटर का पूछा। मैंने कहा मुझे किसी मैटर जी घुमा फिरा के बात नहीं करो। जो आपसे पूछ रहे हो वो बात करो। आपसे ये पूछा ये कौन है, आपने बोला मैं इनको नहीं जानता। बोला मुझसे तो आपने ये बात ही नहीं की। अच्छा जब इसको पकड़ के लेके जा रहे थे तुम बोल रहे थे क्या हो गया? तुम तो नन्हे मन्ने थे। न जाने धोखाधड़ी का शिकार बने इन गरीबों की बद्दुआएं थी या फिर उन अफराद की बदकिस्मती। अल वहाब एंटरप्राइज से ताल्लुक जाहिर होने पर पुलिस ने इन्हें भी हिरासत में ले लिया। ये टारगेट खुद ही टारगेट की रेंज में आ गया था। जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा है किस तरह अल वहाब लकी कोपन एंड मार्केटिंग इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स किस तरह लोगों को लूट रहा था। वहाँ हम जब गए तो वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज मौजूद थी। डेली का काम है ये। जो तुम लोग पर्चियों पे लिखते हो अपनी कि 50 रुपए लें, जूसर ब्लेंडर, CD प्लेयर, मोबाइल फोन, कैमरा, इस्त्री, हाथ की घड़ी और वॉल क्लॉक, 50 रुपए लेने पे मिल जाती है? नहीं हैं? नहीं मिलती ना। तो पब्लिक को कह दिया जाता है कि मिल जाए, कह दिया जाता है। अच्छा उसके बाद फिर एक टेलीफोन जाता है कि आपका 4 बड़े इनामात में से एक इनाम निकला है, यही होता है। और उसके बाद क्या आता है, एक लिफाफे में होगा प्लॉट, एक में होगा टीवी, एक में होगा 20,000 कैश और एक में होगा प्लॉट, यही कहा जाता है। ऐसे ही कहता है। लेकिन उन चारों लिफाफों में क्या होता है? प्लॉट ही होता है। प्लॉट होता है। ज्यादातर कौन लोग बेवकूफ बनते हैं बताओ? कौन बनता है बेवकूफ? जो टिकट लेकर समझ लो बेवकूफ बनेगा, इसने टिकट ले लिया, खत्म बस। 16 आने सच बात कर दी इसने। वो बेवकूफ बन गया, खत्म बस। टिकट नहीं लेगा वो कल मानता, फिर बात ही खत्म हो गई। जिसने टिकट ले लिया वो बेवकूफ बन गया। क्या होता है मुंह से बता, क्या होता है? शफीक भाई जो कह रहे हैं वो ये सब देते हैं कि किसी को 2,000 रुपए लेने के बाद वापस क्यों नहीं दिए जाते? अब उसकी प्लाट लेने की औकात ही नहीं है, कहां से? थाने की हवा लगती है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठी इन तेज तरार खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यहाँ आते ही इनकी बोलती बंद हो गई। किस तरह आवाम बेवकूफ बन रही है, गुस्सा इस आवाम पे आ रहा है। 2,000 रुपए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे यार 50 रुपए के पीछे शहरी आके लड़ रहा है, 2,000 रुपए के पीछे लड़ रहा है। बात 2050 की नहीं है। अगर एक बंदा इसके लिए 50 करोड़ कुछ नहीं है, एक बंदा उसके लिए 50 रुपए बहुत है। एक बंदा उसके लिए 2,000 रुपए जो है ना वो 2 करोड़ के बराबर है। माने हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है और उनको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो 7,000 7,500 रुपए की तनख्वाह पे बैठ के बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर ने जो कहा है आंखें बंद करके करेंगे। सर ना हो गए कौन होगा? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर टारगेट की टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की और वहाँ से जो है वो लोग भी पकड़े गए और उनका फ्रॉड आपके सामने खुल गया। एक फ्रॉड जो उस वक्त अभी आपने पिछले जो मनाजिर होंगे उसमें देखा होगा कि वो जो है वो अपने लिफाफे यानी कि 4 लिफाफे आपके सामने देते हैं। वो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दें, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिफाफे मौजूद थे
अभी देख सकते हैं इस तरह के 4 लिफाफे आपके सामने रखे जाते हैं। जब आप जाते हैं तो आपके सामने 4 लिफाफे रखे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि 2000 रुपए आप दें जो वापस नहीं होंगे, और 2000 रुपए से एक लिफाफे के अंदर प्लॉट है, एक के अंदर फ्रिज है, एक के अंदर टीवी है और एक के अंदर 20,000 रुपए कैश है जो आपको मिलेगा। अब लालच, इंसान कहता है ना लालच बुरी बला है, तो इंसान को अमूमन लालच आ जाती है। लालच आती है तो इंसान कहता है कि ठीक है जी 2000 रुपए में क्या बुरा है। लेकिन जब आप खोलते हैं तो अभी आपके सामने हकीकत है सारे उनकी मोहरें लगे, वहां पे ऐसे कोई हजारों लिफाफे पड़े हुए थे, आप ये देख सकते हैं ये सारी उनकी मोहरें लगी हुई हैं। और ये देखें आप, ये पहला लिफाफा खुलता है उनका, ये देखें पहला लिफाफा खुलेगा उसमें जी नया शहर और आपको प्लॉट निकला है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपका प्लॉट निकला है। दूसरा लिफाफा खोला है, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें से भी प्लॉट निकल रहा है, आप ये देख सकते हैं नया शहर प्लॉट। तीसरा लिफाफा इंसान खोलता है, क्योंकि अमूमन वो लोग और 3 लिफाफे नहीं खोलने देते ना, तो अब लोग जो है वो समझते हैं जी हमारा प्लॉट निकला है, और वो प्लॉट के फिर जो है 6000 की फाइल बनवाने के पैसे दिए जाते हैं, फिर 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं और तब भी प्लॉट नहीं मिलता। ये देख सकते हैं जी तीसरे लिफाफे ही प्लॉट है और ये इनका चौथा लिफाफा। ये चौथा लिफाफा अगर आप खोलते हैं इनका तो उसमें भी प्लॉट है, लेकिन अमूमन जितने भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं ये देख सकते हैं आप, सब में प्लॉट के उनके पास किसी के पास फ्रिज या टीवी देने की इनकी वो नहीं होती है कि वो प्लॉट होते हैं तो जो ना कभी किसी को मिलते हैं। और एक सोचने वाली बात है कि अगर एक गरीब आदमी को प्लॉट खरीदना ही नहीं है, अगर मिसाल के तौर पर जब उस वक्त हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जी हम 2 लाख का प्लॉट 1 लाख में दे रहे हैं, तो एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो 2000 और 6000 जो उसने दिए वो उसे नहीं मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके पास सिर्फ प्लॉट होते हैं, ये सिर्फ प्लॉट के पर्चे होते हैं। प्लॉट के हैं जी, ये पर्चे इन्होंने अपनी तरफ से छपाए हुए, अल वहाब एंटरप्राइजेस के नाम मार्केटिंग के नाम से चलने वाली कंपनी। ये देख सकते हैं आप, अल वहाब मार्केटिंग की तरफ से आपको प्रोग्राम बराए आबादी के तहत प्लॉट मुबारक हो। फॉर्म सिक्योरिटी फीस 2000 से अदा करनी होगी, टोटल कीमत में शामिल होंगे, नाकाबिले वापसी होंगे। तरीकाकार ये लिखा है कि एक लेटर मिलने के बाद 3 दिन के अंदर 6000 फाइल फीस लेकर ऑफिस से रिजू करना होगा। ये इन्होंने अपने मुद्दे की बात कर दी। उसके बाद 2000 शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और ये और फॉर्म सिक्योरिटी के 2000 आपको अदा करने होंगे, सारी इनकी बात है। लेकिन ये 6000 रुपए 2000 के बाद जब आपका प्लॉट निकलता है उसमें 6000 रुपए आपको देने होंगे। और उसके बाद जब आप ये 6000 रुपए लेके आएंगे तब आपको कहा जी 1 लाख रुपए, 6000 रुपए का प्लॉट दे रहे हैं, मैंने सारे प्लॉट लेने को दिया। उसके बाद ये बोलेंगे 1 लाख रुपए और उसके बाद भी क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है ये आप देख सकते हैं। ये है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका, लेकिन इसमें इनसे ज्यादा आवाम की अपनी गलती है जो लालच में आती है। फ्रॉड करने का ये एक नया तरीका है जिसपे ये कहते हैं कि जी हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों से किस तरह पैसे लिए जा रहे हैं ये आपने देखा। तो हर वो शख्स जो लालच में आके आपको आके को बोल रहा है कि 50 रुपए में आपका इनाम निकलेगा, तो सोचने वाली बात है कि 50 रुपए में आपका कैसे इनाम निकल सकता है। या आपको कह रहे हैं कि जी 2000 रुपए में आपको फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं। ये बात एक सोचने की। और हमारे यहाँ लोग बगैर सोचे समझे जी इन चीजों के पीछे भागने लगते हैं और फिर लुटते हैं। तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि जी 50 रुपए में इनाम निकल आएगा वो थोड़ा सा इस बारे में सोचे, और अगर नहीं सोचता तो फिर इसी तरह लुटते रहेंगे जी। लुटे आप लोग क्या कह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह ये गैंग आवाम को बेवकूफ बना रहा है। टारगेट की टीम का मकसद होता है आवाम को आगाह करना ऐसे नौसरबाजों से ताकि आप आगे बेवकूफ ना बने। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस दौर में किस तरह लोग बेवकूफ बन जाते हैं जबकि इतना मीडिया है, इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम है। और जवाब ये मिलता है कि जब तक हम में लालच रहेगी तब तक ऐसे लोग हमें आराम से बेवकूफ बनाते रहेंगे। इंसान इस बात को सोचता नहीं है कि 50 रुपए में प्लॉट, 50 रुपए में कैमरा, मोबाइल, इतने बड़े बड़े इनामात कैसे दिए जा सकते हैं। और जब वो आपको ये कह रहे होंगे कि यकीनी इनाम निकलेगा, ऐसे बहुत से गैंग अभी भी काम कर रहे हैं। हमें अक्सर रोडों पे नजर आते हैं, सर्फ लेके खड़े होते हैं, मसाले लेके खड़े होते हैं, और उसमें से भी आपके इनामात निकल रहे होते हैं। बहुत जल्द वो लोग भी टारगेट हो जाएं, इससे पहले वो खुद सुधर जाए। आवाम को अपने अंदर से लालच को खत्म करना होगा, वरना इसी तरह ये लोग कामयाब होते रहेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। टेलीफोन नंबर सब स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाते जाते एक बात जो मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूं वो आपको कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को अपना घर समझें।
तभी ये छोटे छोटे और बड़े बड़े मसाइल हल हों। अपने होस्ट शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने